हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणज और गुणनखंड के बारे में, जानेंगे कि ये है क्या। ठीक है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर क्या होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। और अगर इस सीरीज को बेसिक मैथ राउंड 1 सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और टेकमेंट ऐप का लिंक है, वहां पर जाकर ज्वाइन करें। आपको ज्वाइन करने पर क्लास का नोट्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और 21 दिन तक आपको जो कुछ भी डाउट होता है इस सीरीज में बेसिक मैथ से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो। और लास्ट में 2 टेस्ट भी होगा जिसमें आप शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो अगर ज्वाइन करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन करिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये गुणज और गुणनखंड क्या है। सबसे पहले हम गुणज के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये गुणज गुणनखंड काम की चीज है। गुणज किसको बोलते हैं? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ये क्या होता है? देखिए, गुणज अगर बोले ना, गुणज तो जो टेबल आपने याद किया है बचपन में, जो पढ़ा है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये वाला जो चीज सीखा, 2 का पहाड़ा जो आपने पढ़ा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसी तरह से ये मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 2 का गुणज बोलेगा, 2 का गुणज बोलेगा तो हम लोग 2 का पहाड़ा लिख देंगे, 2 का टेबल लिख देंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 डैश डैश, जितना आप लिख सको। ठीक है, तो ये 2 के गुणज हो गए, मल्टीपल्स हो गए। इसी को गुणज बोलते हैं, इसी को मल्टीपल बोलते हैं। मतलब 2 से जितनी संख्या विभाजित है सबको लिख दीजिए। मतलब जितना यहाँ पे लिखे हैं सब में 2 से भाग लग जाएगा। लगेगा कि नहीं? पिछले वीडियो में विभाज्यता का नियम बताएं, उससे चेक करिए ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, सबको चेक करिए। देखिए, तो 2 से जितनी संख्या विभाजित होगी सभी उसके मल्टीपल्स हैं, सभी उसके गुणज हैं। और साधारण तौर पे बस इतना तो आप समझ ही सकते हो कि जिसका गुणज बोलेगा उसका टेबल लिख देंगे, उसका पहाड़ा लिख देंगे, हो गया। जैसे 3 का गुणज बोल दिया जाए तो क्या लिखेंगे? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 डैश डैश डैश। मतलब यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखे हैं सब 3 से पूर्णतया विभाजित है, तो गुणज बोलते हैं इसी को, गुणज बोलते हैं इसी को। ठीक है, अब गुणनखंड के बारे में देखते हैं। गुणज तो ये हो गया, गुणनखंड यानी कि फैक्टर को समझिए, फैक्टर क्या है। अब गुणनखंड को समझिए, फैक्टर को समझिए। देखिए, गुणज के बारे में क्या बोले कि गुणज बोले तो टेबल लिख दीजिए उसका। मतलब जैसे 2 का गुणज बोलते हैं तो 2 से जितनी संख्याएं विभाजित है सभी के सभी उसके गुणज हैं। अब 2 का अगर गुणनखंड बोले, 2 का अगर गुणनखंड बोले तो 2 को जितनी संख्याएं विभाजित करेंगी सभी के सभी 2 के गुणनखंड कहलाएंगे। मतलब देखिए, 2 में चेक करेंगे, 1 से 2 में भाग लगेगा पूरा पूरा कि नहीं लग जाएगा, उसके बाद 2 से लग जाएगा। तो 2 के गुणनखंड हो गए, 2 के फैक्टर हो गए 1 और 2। और 1 के बारे में, जो 1 सभी संख्या का गुणनखंड होता है, 1 सभी संख्या का गुणनखंड होता है। क्यों? क्योंकि 1 से तो सभी संख्या में भाग लग ही सकता है ना। 1 सभी संख्या का गुणनखंड है, ये आप याद रख लो। 1 सभी संख्या का गुणनखंड है क्योंकि 1 से सभी संख्या डिवाइड होगी। अब 3 का अगर हम गुणनखंड लिखे तो 3 में चेक करेंगे, 1 से भागा लग जाता है, 1 से विभाजित हो जाता है, 2 से 3 विभाजित नहीं हो जाता, उसके बाद 3 से विभाजित हो जाता है। तो 3 के जो गुणनखंड है वो हो गए 1 और 3। अब 4 का गुणनखंड चेक करिए, 1 तो सभी का है, 4 में 2 से भी डिवाइड, 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से नहीं होता है, फिर 4 से हो जाता है। 5 का चेक करेंगे तो 5 1 से और 5 से। 6 का चेक करेंगे तो 1 से 2 से 3 से और 6 से। 7 का चेक करेंगे तो 1 से और 7 से। 8 का चेक करेंगे तो 1 से 2 से 4 से और 8 से। 9 का चेक करेंगे तो 1 से 3 से और 9 से। 10 का चेक करेंगे 1 से 2 से 5 से और 10 से। तो इस तरह से गुणनखंड होता है। मतलब 10 का गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 10 किस किस संख्या से विभाजित है, 9 का कर रहे हैं तो 9 किस किस संख्या से विभाजित है। तो इस तरह से चीजें होती है। और देखिए, प्रत्येक संख्या का, किसी भी संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड तो होगा ही। पहला 1, दूसरा वो खुद संख्या। जैसे देखिए, 2 से कम गुणनखंड किसी का नहीं हो सकता। जैसे 2 है तो 2 में 1 से तो लगवे करेगा, उसके बाद 2 खुद से। जैसे देखिए 6 है तो 6 1 तो सभी संख्या का है, ये बता दिए। और जो संख्या खुद से तो उसमें डिवाइड, खुद से तो वो विभाजित होगा ही है ना। तो ये
6, जैसे 7 है तो 1 और 7, 8 है तो देखिए 1 और 8 खुद से, तो कम से कम 2 संख्या से तो वो विभाजित होता ही है। एक तो 1 हो गया, दूसरा हो गया खुद जिस संख्या के बारे में बात करें, तो गुणनखंड हो गया यही। अब हम आपको एक नए टर्म से जो होता है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, उसके बारे में बताते हैं। देखिए किसी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड निकालना हो ना, प्राइम फैक्टर निकालना हो ना, तो हम आपको एलसीएम सिखाए थे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक किस विधि से? विभाजन विधि से। तो उसमें आप क्या करते थे, जैसे मान लीजिए 2 और 4 का एलसीएम था तो इस तरह से करते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 करते थे कि नहीं थे? तो एलसीएम में तो कम से कम 2 संख्या रहता है तब एलसीएम निकालते हैं। मान लीजिए हमको प्राइम फैक्टर चाहिए 360 का, तो जैसे एलसीएम में आप करते हैं 360 है ना, 360, तो एलसीएम में जैसे ये वाला चिन्ह देते हैं, अब फिर सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते, इस तरह से इसको करते जाएं। 2 से लगाएंगे तो 180, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 2 से करेंगे, फिर ये 2 से हो रहा है तो फिर 2 से करेंगे। अब इसके बाद 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा तो 3 से करेंगे, फिर से 3 से होगा तो 3 से करेंगे। अब ये कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो ये जो है ना, ये है इसका प्राइम फैक्टर, यही है अभाज्य गुणनखंड, यही है इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो गया? 2, 3, 5, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ये तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जैसे एलसीएम नहीं निकालते हैं उसी तरह से इसको आप करके निकालिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ, मतलब इसके जो गुणनखंड है उसमें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो गया ये। इसको इस तरह से बोल सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। मतलब इसके गुणनखंड में अभी केवल अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं ओनली। तो अभाज्य संख्या निकालना हो तो जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से निकाल लीजिए, तो अभाज्य संख्या निकल जाएगा। तो आज के वीडियो में मतलब गुणज और गुणनखंड में इतना ही था बेसिक चीज में। तो अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर और डिस्क्रिप्शन में टेकमेंट ऐप का लिंक है, वहां से ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों में शेयर भी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।